ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को होली और होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, होलिका दहन की रात्रि अमोघ रात्रि मानी गई है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की रात्रि सर्वोत्तम मानी गई है मंत्र सिद्धि के लिए। मतलब इस रात्रि को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि इस रात्रि में कोई भी मंत्र अगर आप जपते हैं तो मात्र 108 बार भी जप लेंगे तो निश्चित ही आपको उस मंत्र में सिद्धि मिल जाती है। मतलब उस मंत्र का प्रभाव आपको दिखने लग जाता है। और इसलिए होलिका दहन की रात्रि को साधना की रात्रि मानी गई है। किसी भी प्रकार की आप साधना करना चाहते हैं, चाहे तांत्रिक साधना हो, सात्विक साधना हो, या फिर आप किसी मनोकामना से अपनी मनोकामना के अनुसार किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं, तो आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। तो होलिका दहन की रात्रि में आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी मनोकामना हो, जैसे कि आपको संतान प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो, या कोई भी और मनोकामना हो, जैसे कि मुकदमे से या फिर शत्रुओं से आप परेशान हैं और चाहते हैं कि मुकदमे में विजय की प्राप्ति हो, शत्रुओं पर आपकी विजय हो, तो आप इसके निमित्त भी मंत्र जप कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना के अनुसार आप आज की रात्रि में किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। आप चाहें तो गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर अपने इष्ट देवता के मंत्र का जप कर सकते हैं। साबर मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो साबर मंत्र का जप कर सकते हैं। तो मतलब अपनी मनोकामना के अनुसार आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन सही समय का पता होना जरूरी है। किस समय में मंत्र जप करें और विधि क्या होती है मंत्र जप करने की, ताकि मंत्रों में सिद्धि प्राप्त हो। और विशेषकर जो लोग धन प्राप्ति के लिए परेशान हैं, आर्थिक तंगी से घिरे हुए हैं, कर्ज से परेशान हैं, मतलब चाहते हैं कि लक्ष्मी को आकर्षित करें, तो लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए किस मंत्र का आपको जप करना है, विधि क्या होगी, और सही विधि मतलब संपूर्ण सही विधि कि किस प्रकार से आप मंत्र जप करते हैं तो आपको मंत्रों में सिद्धि मिल सकती है और तुरंत ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिले। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप लोग जो आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो लक्ष्मी की आराधना कीजिए, लक्ष्मी को आकर्षित करने का प्रयास कीजिए। लक्ष्मी जब आकर्षित होती हैं तो बाकी सभी समस्याएं बहुत छोटी हो जाती हैं और बहुत शीघ्र आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए आज की रात्रि लक्ष्मी को आकर्षित करने की रात्रि है। सोने की गलती मत कीजिए। होलिका दहन की रात्रि को अगर आप व्यर्थ में बर्बाद करते हैं तो पूरे वर्ष आप परेशानी में ही घिरे रहेंगे। लेकिन होलिका दहन की रात्रि में अगर आप थोड़े समय के लिए भी जाग लेते हैं, थोड़े समय के लिए आप जाग कर माँ लक्ष्मी को आवाहन कर लेते हैं, बुला लेते हैं अपने घर में, आकर्षित करने का प्रयास कर लेते हैं माँ लक्ष्मी को, तो विश्वास कीजिए पूरे वर्ष आप सुकून से रह सकेंगे, आपके जीवन से कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो आज की रात्रि का थोड़ा सा कष्ट आपके जीवन को कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए आज की रात्रि में आपको ये उपाय जरूर करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये बताना चाहूंगी कि आप लोगों को उपाय किस दिन करना है, क्योंकि बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि किस रात्रि में मंत्र जप करना है। तो देखिए, ये उपाय तब किया जाता है जब पूर्णिमा तिथि रात्रि में व्याप्त होती है। तो ऐसे में रात्रि की पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 6 मार्च को, इसलिए ये उपाय 6 मार्च की रात्रि में किया जाएगा। तो अब सबसे पहले तो आप लोग परेशान इस बात को लेकर हो जाते हैं कि सामग्री क्या क्या लगेगी, और आपने आज ही बताया है, तो इस उपाय को हम आज कैसे करेंगे, मतलब किस प्रकार से हम इंतजाम करें सामग्री का। तो देखिए, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो हम साधना करने जा रहे हैं बिल्कुल भी उसमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ एक दीपक चाहिए। आपके घर के मंदिर में जो दीपक होता है, धातु का दीपक हो या मिट्टी का दीपक हो, जो भी दीपक आप प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, उसी दीपक को धो लीजिए, साफ कर लीजिए। उसमें आपको एक गोल बत्ती डालनी है और दीपक प्रज्वलित करना है। शुद्ध घी या तिल तेल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसी से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी जब पूजा की जाती है तो उसमें अग्नि को साक्षी माना जाता है, और दीपक हमारे कर्म का साक्षी होता है। जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, जो भी हम मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका साक्षी दीपक को मानकर और हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं। इसलिए कर्म साक्षी दीपक आवश्यक है। चाहे आप शुद्ध घी का प्रज्वलित कर लीजिए, अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। शुद्ध घी ना हो तो तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो, जिससे भी आप प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करते हैं,
उसी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। मतलब अगर गाय का घी मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, और गाय का घी नहीं मिलता है तो ऐसे में शुद्ध घी के नाम पर जो भी घी आपको मिल जाता है उसी घी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हो सके तो शुद्ध घी का इंतजाम कर लीजिए, और ना हो तो तिल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और जैसे कि ये उपाय आपको रात्रि में करना है, तो आप रात्रि में भोजन करने के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि व्रत धारण करना है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब रात का भोजन कर लीजिए, उसके बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। हाँ, स्नान करना आवश्यक होगा। जैसे कि जब भी हम कोई विशेष पूजा आराधना करते हैं तो उसमें आवश्यकता होती है शुद्धता की, जो कि अत्यंत आवश्यक चीज है, क्योंकि बिना शुद्धता के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती और ना ही उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए जब आप ये उपाय करेंगे तो उससे पहले स्नान जरूर कर लीजिए। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आ सकते हैं कि क्या हम लहसुन प्याज खाकर ये उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि में हमें स्नान करना है, तो स्नान करने के बाद ही आप ये उपाय करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे फिर आप। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लहसुन प्याज खाकर ये उपाय नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज खाकर आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। अगर आपने शाम को नॉनवेज खाया है तो बिल्कुल आप इस उपाय से दूरी बनाकर रखिए। इसे करने की फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लहसुन प्याज चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब जैसे कि कई महिलाओं के प्रश्न आ सकते हैं कि क्या हम बाल धोएं, क्योंकि अगर हमने लहसुन प्याज खाया है तो बाल धोकर फिर पूजा करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप कंधे से स्नान कर लीजिए, और जब हम आसन पर बैठते हैं पूजा के लिए तो अपने ऊपर और आसन के ऊपर शुद्धिकरण के लिए गंगा जल मिश्रित जल छिड़का जाता है, उसी से शुद्धिकरण हो जाता है। तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप बाल धोएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब बिल्कुल साधारण तरीके से सात्विक मन से आपको पूजा आराधना करनी है। शुद्धता आपके मन की होनी चाहिए, और थोड़ा सा तन की भी शुद्धता आवश्यक होती है। जब हम पूजा करते हैं तो स्नान कर लीजिएगा, बस इतना कर लीजिए। और अब बात करते हैं कि किस समय हमें ये जप करना है। तो देखिए, रात्रि में 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का जो समय है, ये मंत्र जप के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ समय होता है। मतलब निशीत काल की जो पूजा होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो 11 बजे से 1:30 बजे तक ये पूरा समय ऐसा है जिस समय में अगर आप कोई भी मंत्र जप करते हैं, किसी भी मनोकामना से मंत्र जप करते हैं, तो निश्चित ही आपको उसका फल प्राप्त होता है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो वैसे तो आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परेशानी में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, तो लक्ष्मी मंत्र का जप कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि लक्ष्मी मंत्र कौन सा जपें? देखिए, आप जिस मंत्र का जप नियमित करते हैं, मतलब जो भी मंत्र या स्तोत्र आप प्रतिदिन अपने नियम से पूजा पाठ में शामिल करके पढ़ते हैं या जप करते हैं, उसी मंत्र का अधिक से अधिक जप आपको आज भी करना चाहिए। क्योंकि जिस मंत्र को हम प्रतिदिन जपते हैं वो मंत्र लगभग सिद्ध ही हो चुका होता है, और जैसे ही कोई ऐसा शुभ समय आता है जिस समय में हम उस मंत्र को दोबारा से पढ़ते हैं या दोबारा से हम कुछ संख्या में उस मंत्र का जप कर देते हैं, तो वो मंत्र पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, तुरंत आपको उसका प्रभाव दिखने लग जाता है। तो जिस मंत्र का नियमित जप करते हैं उसी मंत्र, उसी स्तोत्र का पाठ आप आज भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मंत्र जप करते हैं तो आप स्फटिक की माला ले सकते हैं, कमलगट्टे की माला ले सकते हैं, और ये माला ना हो तो आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की माला तो लगभग सभी के पास होती है। मतलब अगर कमलगट्टे की माला नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो भी माला आपके पास है उसी माला से मंत्र जप कर सकते हैं। और जो भक्त किसी स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं, जैसे कि कई भक्त हैं मेरे चैनल पर जो कि श्री सूक्त का पाठ नियमित तौर पर करते हैं या कनक धारा का पाठ नियमित तौर पर करते हैं, तो आप चाहें तो इसी स्तोत्र का, जो स्तोत्र आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, इसी समय में, जैसे कि 11 बजे से 1:30 बजे तक का जो समय है, इस समय में अधिक से अधिक संख्या में, मतलब जितनी बार भी जपा जाए या जितने बार इस मंत्र का पाठ हो जाए, जैसे कि 16 बार या फिर 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार भी आप जप पाते हैं, इस स्तोत्र का पाठ कर पाते हैं या मंत्र जप कर पाते हैं, उतनी बार आप इस मंत्र का और स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इतने समय में क्या पूरे समय हम मंत्र जप ही करते रहें? नहीं, देखिए, अगर बैठा जाए तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि 11 बजे से 1:30 बजे तक का जो समय है ये लगभग 2.5 घंटे का समय हो जाता है। तो अगर आप इतने समय तक बैठ पाते हैं जप के लिए तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप इतने समय तक नहीं बैठ पाते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आपसे जगा जाए, जितने देर भी आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करके मंत्र जप कर पाते हैं, उतनी देर जरूर कीजिए। देखिए, वैसे अगर ये 2.5 घंटा देखा जाए तो बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना, माँ लक्ष्मी जो होती हैं वो परीक्षा लेती हैं भक्तों की। तो ऐसे समय में कई लोगों को नींद आ सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी कमर में दर्द हो, बैठने में तकलीफ हो, जिसकी वजह से आप बहुत समय तक बैठ ना पाएं। ये सभी परीक्षाएं होती हैं। देखिए, जब भी आप किसी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं,
नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है, वो नहीं चाहती कि उनका स्थान परिवर्तन हो। मतलब जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे में जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं अक्सर आप देखते हैं कि उसमें विघ्न बाधाएं आती हैं। तो इसी प्रकार से जब आप रात्रि में बैठकर मंत्र साधना करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा को आप आवाहन कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, तो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके ऊपर हावी होगी। तरह तरह की परेशानियां आपको मिलेंगी जिससे कि आप मंत्रों का जप पूरा न कर पाएं। लेकिन अगर आप दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कर्म साक्षी दीपक को देखते हुए अपने कर्म करते हैं तो विश्वास रखिए अगली सुबह आपकी होगी। मतलब होलिका दहन के अगले दिन से ही आपको जो अंतर अपने जीवन में दिखाई देगा, परिवर्तन जो आपको अपने जीवन में दिखाई देगा, ये अद्भुत होगा, अविश्वसनीय होगा। और आपके लिए मतलब कुछ लोग जो कि पहली बार ये साधना कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल ही अलग अनुभव होगा। और जो लोग पहले से कर रहे हैं वो तो जानते ही हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है। और हाँ, जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं उस समय मन भटकता है। देखिए, मन को भटकने दीजिए, आप शारीरिक रूप से वहां उपस्थित रहिए। मतलब जो मंत्र जब आप कर रहे हैं आप शारीरिक रूप से वहां उपस्थित रहिए। मन भटकता है तो कोई बात नहीं, ये सभी के साथ होता है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा के साथ भी ये चीजें होती हैं। ये बिल्कुल नेचुरल सी चीजें हैं, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपकी आंखों में छवि होनी चाहिए माँ लक्ष्मी की, और आपका ध्यान होना चाहिए दीपक की तरफ। मतलब दीपक की लौ को देखते हुए आप मंत्र जप कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका होता है ध्यान लगाने का, जो आप अपनी दोनों भौहों के बीच में, मतलब जो जहां पर आप तिलक करते हैं उस जगह पर ध्यान केंद्रित कीजिए और वहीं पर माँ लक्ष्मी की छवि को विराजित कीजिए। तो ये दो तरीके होते हैं। एक तो हम अपनी आईब्रो के बीच में माँ लक्ष्मी को विराजित करते हैं और फिर मंत्रों का जप करते हैं। ये कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप फिर दीपक में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, दीपक की लौ में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और फिर आप मंत्र जप कीजिए। मंत्रों के जप करने की यही विधि होती है। मन के भटकने की तरफ बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। मन सबके भटकते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो आज की रात्रि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार मंत्र जप करने का प्रयास कीजिए। जितना समय भी आपसे हो सके जरूर जगकर और मंत्र जप कीजिए। आप अगर 11 बजे से 1:30 बजे तक जग लेते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। नहीं तो जितने समय भी आपसे संभव हो, जैसे कि आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ समय तो दीजिए, तभी तो आपको उसका प्रभाव दिखेगा। अब जैसे कि अगर आप सिर्फ 108 बार भी मंत्र जप करते हैं तब भी निश्चित आपको प्रभाव दिखेगा। लेकिन कितना? बहुत थोड़ा सा। मतलब जैसा कहा जाता है ना, जितनी सफलता की आपको कामना है परिश्रम भी आपको उतना ही करना चाहिए। तो जितनी आप में शारीरिक क्षमता है, आज की रात्रि पूरी तरह से प्रयास कीजिए कि आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकें। और जैसे कि कई भक्त ऐसे भी हैं जो मंत्र नहीं जानते हैं कि कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, तो उनके लिए कहूंगी माँ लक्ष्मी के एकाक्षरी मंत्र का आप ध्यान कीजिए। बहुत छोटा सा मंत्र है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ये एकाक्षरी मंत्र सिद्ध बीज मंत्र है, श्रीम। इसमें आपको संपुट लगाना है ओम श्रीम ओम। मतलब आपको ये मंत्र मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप देख लीजिए। ओम श्रीम ओम यही मंत्र है, इसी मंत्र का आपको जप करना है। ध्यान रखिए बिना माला के आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए माला जरूर ले लीजिए। जो भी आपके पास माला उपलब्ध हो उस माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, मंत्र जप करने से पहले संकल्प ले लीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका आवाहन करता हूँ या आवाहन करती हूँ। मैं आपके मंत्र का जप कर रही हूँ। आप मेरे घर में विराजित होइए, मेरे घर में आपका स्थिर वास बने। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में वास करें। इस कामना से मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। संख्या पहले से निर्धारित करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं तो आपको संकल्प इस प्रकार से लेना चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी, यथाशक्ति यथासंभव मैं आपके मंत्र को जप करने का प्रयास करूंगा या करूंगी। आप कृपा कीजिए कि मैं आपके मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकूं। और हे माँ लक्ष्मी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से संकल्प के साथ आप मंत्र जप करेंगे। ध्यान रखिए वस्त्र काले या नीले रंग के नहीं होने चाहिए। कोई भी शुद्ध वस्त्र धारण कर सकते हैं, शुभ रंगों के, चाहे लाल, पीले, गुलाबी, किसी भी रंग के, लेकिन काले और नीले रंगों का प्रयोग मत कीजिए। और हाँ, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, मतलब जब आप मंत्र जप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आपने मंत्र जप किया है वो माँ लक्ष्मी के बाएं हाथ में अर्पित कर दीजिए। मतलब मंत्र जप करने के बाद आप माँ लक्ष्मी से कहेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने जो भी मंत्र जप किया है वो सब आपके बाएं हाथ में अर्पित करता हूँ। आप मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरे मंत्र स्वीकार करें और इसका शुभ फल मुझे और मेरे परिवार को प्रदान करें। और हाँ, जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन के नीचे आपको थोड़ा सा जल डालना है। अपनी 2 उंगलियों से आप वो जल उठा के अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए। अब आपकी पूजा संपूर्ण हो गई। सकारात्मक विचार के साथ रहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम मंत्र जप करते हैं उसी रात्रि में माँ लक्ष्मी के दर्शन हो जाते हैं,
मतलब देखिए, कई भक्तों को स्वप्न में भी माँ लक्ष्मी के दर्शन हो जाते हैं और कई भक्त ऐसे हैं कि मंत्र जप करते समय ही माँ लक्ष्मी के दर्शन का लाभ उन्हें प्राप्त हो जाता है, चाहे दीपक में या अपने हृदय में या फिर अपने मस्तक में, जहां पर वो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं वहां पर माँ लक्ष्मी का वास उन्हें स्पष्ट दिखाई देता है। और हाँ, जैसे कि आपने आज इस मंत्र को जप कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आप इसे छोड़ देंगे। जैसे कि आज आपने अधिक संख्या में इस मंत्र का जप किया है, लेकिन प्रतिदिन जब आप पूजा आराधना करते हैं उस समय अपने समय के अनुसार कितनी भी संख्या में, चाहे तो 11 बार भी जप सकते हैं या फिर आप चाहें तो 108 बार भी इस मंत्र का अगर आप नियमित जप करते हैं तो इसका प्रभाव आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होता है, बहुत अधिक प्राप्त होता है। और चमत्कार क्या होता है आप स्वयं ही इसका अनुभव करेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन पूरे श्रद्धा भाव से आज की रात्रि समर्पित कीजिए माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने में। और हाँ, जैसे मैंने बताया, आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। तो अगर आप लक्ष्मी मंत्र नहीं जपना चाहते हैं, आपकी समस्या कोई और है, तो अपनी समस्या के अनुसार मंत्र का जप कर सकते हैं। समय वही रहेगा 11 बजे से 1:30 बजे तक। और हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो देर से दी है क्योंकि सुबह से मुझे समय नहीं मिला, तो कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें। जैसे कि जो भी आपको ऐसा लगता है, कोई व्यक्ति जो कि परेशानी में है, किसी भी प्रकार की परेशानी में है, अगर उस तक आप ये वीडियो पहुंचाते हैं, उसे थोड़ा सा भी लाभ होता है तो उसका दशांश आपको मिलता है। मतलब अगर आप किसी के जीवन में परिवर्तन लाने का कारण बनते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन तो ईश्वर स्वयं ही कर देते हैं। और देखिए, घर में अगर अधिक सदस्य हैं, जैसे कि पति पत्नी बच्चे सब अगर मंत्र जप कर सकते हैं तो जरूर सबको बिठाइए। आज की रात्रि परिवर्तन करने की रात्रि है, जीवन में परिवर्तन लाने की रात्रि है। तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं और सब लोग अगर पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्र का जप कर सकते हैं, तो कुछ समय के लिए ही सही पर परिवार के सभी सदस्य मिलकर माँ लक्ष्मी का आवाहन करें, उन्हें अपने घर में विराजित करें और फिर उनकी सेवा का लाभ लीजिए। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, सामग्री कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक दीपक चाहिए, एक आसन चाहिए। शुद्ध होकर आसन पर बैठ जाना है और दीपक को देखते हुए आपको मंत्र जप करना है। इससे आसान उपाय और कुछ भी नहीं होगा, तो बस इतना कर लीजिए और अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।